हेलो दोस्तों, मैं ललित और आप हो आर्यभट्टा क्लासेस के ऑनलाइन गुरुकुल में। आज मैं आपको करवाने वाला हूं चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसकी एक्सरसाइज 1.3 और उसकी एक थ्योरम है 1.4 जिसमें कहा गया है रूट 2 इज इर्रेशनल। क्लियर? मतलब हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि रूट 2 क्या है कि इर्रेशनल है। ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्या करवाया है, रैशनल, इरेशनल, प्राइम और को प्राइम, क्योंकि ये सारे इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में अप्लाई होने वाले हैं। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, थ्योरम को प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया गया है हम उससे बिल्कुल उल्टा मान लेंगे। जैसे रूट 2 इज इरेशनल दिया है तो हम मान लेंगे रूट 2 है वो एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेट root 2 is a rational number, is a rational number। क्लियर? सबसे पहले हमने ये लिखा, फिर हमने लिखा therefore क्या we can find integer a and b, we can find integer a and b। क्लियर? अब यहां क्या नहीं होना चाहिए, b नॉट इक्वल टू 0। मतलब जैसे हमें पता है क्या होता था, p बाय q, तो हम क्या लिखते थे, q नॉट इक्वल टू 0। मतलब डिनोमिनेटर है वो किसके बराबर नहीं हो सकता, 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये आप सबको पता है। क्लियर? तो अब हम आगे क्या करने वाले हैं, इसको उस फॉर्म में लिख देते हैं, सो दैट रूट 2 इज इक्वल टू a बाय b, a बाय b। तो हम यहां से क्या अज्यूम करेंगे, अब वी अज्यूम a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर, वी अज्यूम a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर। किससे, अदर देन 1। क्लियर? अब यहां क्या होगा, देन, तो इसके बाद क्या लिखा जाएगा हमें, देन वी कैन डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर, डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर। अब एंड अज्यूम दैट क्या a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आया होगा। हमने क्या बताया है कि यदि कोई को प्राइम होता है तो उनमें एक ही फैक्टर होता है, केवल 1। एक ही मतलब फैक्टर का मतलब कॉमन फैक्टर। क्लियर? ऐसे तो फैक्टर बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन उनके अंदर जो कॉमन फैक्टर होगा दोनों के अंदर, वो कितना होता है, केवल और केवल 1 होता है। उसके अलावा और उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है? तो हमने इन दोनों को क्या मान लिया, को प्राइम मान लिया। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, सो रूट 2 इज इक्वल टू, दोबारा लेंगे, a बाय b। तो अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे, b निकाल लेते हैं, b इज इक्वल टू a बाय रूट 2। यहां से हम क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। हमने दोनों तरफ क्या कर दिया,
स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर कर दिया तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय रूट 2 का होल स्क्वेयर। यहां से इक्वेशन में क्या आया, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर डिवाइड बाय 2। तो आपने देखा कि क्या आया है, ए स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 आया है। तो अब क्या यहां से क्या मिलता है, हमें मिलता है कि इस ए स्क्वेयर को ये 2 है वो डिवाइड कर रहा है। क्लियर, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है, 1.3 थ्योरम थी, वो क्या कहती थी, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या बनेगा हमारा। Therefore, a square is divisible by 2 then a is also divisible बाय 2। यहां से क्लियर हुआ, ये हमें कहता है यदि ए स्क्वेयर 2 से डिवाइड होता है तो हमारा ए भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड जरूर होगा। क्लियर, तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहां से, a बाई 2, ठीक है, कि a 2 को डिवाइड करेगा तो कोई भी हमारे पास एक इंटीजर आ जाएगा c, हमने ये मान लिया, ठीक है, फॉर सम इंटीजर c। इंटीजर c। तो अब क्या होगा, अब यहां से क्या निकाल सकते हैं हम, a की वैल्यू निकालें तो कितना आ गया, 2c आ गया। इस 2c को यदि हम ध्यान दें, इस 2c को क्या हम यहां रख सकते हैं, इस a की जगह, इस a की जगह रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, आइए देखते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब यहां से क्या आएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर डिवाइड बाय 2। हम यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर 2। तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, हमारे पास b स्क्वायर डिवाइड बाय 2c स्क्वायर, और जब हम c स्क्वायर निकाल लें तो क्या आएगा, b स्क्वायर डिवाइड बाय 2। क्लियर, एक इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब ये तो यहां से क्या पता चलता है, पहले हमने a स्क्वायर वाली आई थी, क्या आई थी हमारे पास, पहले आई थी b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2। तो हमें पता चला था कि a स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है तो किसको डिवाइड करेगा, a को भी 2 डिवाइड करेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, हमारे पास उल्टा आ गया। अब हमारे पास क्या है, b स्क्वायर को यदि 2 डिवाइड करता है तो b को भी 2 डिवाइड करेगा। क्लियर है, तो b को भी 2 डिवाइड करेगा। तो हम ये लिख सकते हैं यहां से, चलिए आइए क्या लिखेंगे, देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल by 2, then b is also divisible by 2। यहां से हमें पता चला कि यदि b स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो क्या होगा, b भी 2 से डिवाइड जरूर होगा। तो अब हम यहां से क्या कर देंगे, सो a and b have at least 2 as a common factor। क्लियर, यहां से हमने देखा कि क्या है, जो 2 है एक कॉमन फैक्टर और आ गया, क्योंकि को प्राइम में केवल 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, लेकिन यहां 1 के अतिरिक्त एक कॉमन फैक्टर और आ गया जिसका नाम है 2। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स
the fact that A and B co-prime। क्लियर? तो हम यहां लिखेंगे hence √2 cannot be expressed as P by Q. It can be said that √2 is irrational। क्लियर? तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। तो हमने क्या क्या किया, हम अब वो देखते हैं। सबसे पहले हमें √2 इरेशनल दे रखा है, हमने इसका उल्टा ले लिया, √2 इज ए रैशनल नंबर। इसको किसी फॉर्म में P बाई Q मतलब √2 इज इक्वल टू A बाई B की फॉर्म में हमने इसको लिखा, और यहां से बताया A और B दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं। यहां से हमने क्या किया, इन दोनों साइड स्क्वायर किया और हमारे पास B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर बाई 2 आया। और यहां से हमारी एक थ्योरम थी 1.3, उससे पता चलता है कि A स्क्वायर को यदि 2 डिवाइड करता है तो वो A को भी जरूर डिवाइड करेगा। तो यहां से हमने इसको A बाई 2 को C के बराबर लिया और A इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 2C। इसको हमने ऊपर वाली वैल्यू में फिर से पुट कर दिया A की जगह। तो यहां से हमारे पास C स्क्वायर की वैल्यू आ गई B स्क्वायर बाय 2। तो यहां से भी हमें पता चलता है कि B स्क्वायर को यदि 2 डिवाइड करता है तो B को भी 2 डिवाइड करेगा। तो हम कह सकते हैं एक और फैक्टर आ गया यहाँ जो दोनों में कॉमन है, क्या, 2। तो ये दोनों क्या नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है, और इनको किसकी फॉर्म में मतलब √2 को किसकी फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, P बाई Q की फॉर्म में। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन यही फिनिश होता है। दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ हो, आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।